टमाटर एक प्रमुख सब्जी फसलों में से एक है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टमाटर उत्पादक देश है। यहाँ दुनिया की 11.13% टमाटर की पैदावार होती है, जो कि लगभग 213.2 लाख टन है। टमाटर की खेती से भोजन के साथ खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के अलावा रोजगार सृजन का कार्य भी किया जा सकता है। जहाँ तक संरक्षित खेती की बात है, तो इस विधि के माध्यम से आप बिन मौसम भी टमाटर की खेती कर अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं, जिससे टमाटर की अपेक्षाकृत अधिक कीमतें मिलेंगी। देखा जाए तो संरक्षित खेती के कई और लाभ भी हैं, जैसे संरक्षित संरचनाएं अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती हैं और इस प्रकार वर्ष भर की खेती संभव हो पाती है। बिन मौसम यानी ऑफ सीजन उत्पादन के कारण अधिक लाभ, फल उपज और गुणवत्ता में वृद्धि, भूमि, जल और पोषक तत्वों का बेहतर उपयोग, फल उत्पादन की दृष्टि से बेहतर संरचना का क्रम, फैन पैड पॉली हाउस, इसके बाद प्राकृतिक रूप से हवादार पॉली हाउस, कीटरोधी नेट हाउस तथा छायादार नेट हाउस। उपज 10 से 18 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर, 5 से 6 माह की फसल अवधि, सितंबर से मार्च या जनवरी से मई। पॉली हाउस में 45 से 50 लीटर पानी से 1 किलोग्राम फल उत्पादन हो सकता है। अब बात करते हैं टमाटर की खेती की। टमाटर के लिए जलवायु और मिट्टी की बात करें तो टमाटर की फसल को सभी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है। टमाटर की फसल के लिए उचित जल निकास वाली दोमट मिट्टी सर्वोत्तम है। मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 उपयुक्त होता है और टमाटर की अच्छी उपज में तापमान का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। फसल के लिए आदर्श तापमान 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तापमान और प्रकाश की तीव्र गति का प्रभाव, फलों के लाल रंग, उसके स्वाद पर काफी प्रभाव पड़ता है। अगर उच्च तापक्रम, निम्न आर्द्रता एवं सूखी हवा बनी रहे तो अपरिपक्व फूल तेजी से गिरने लगते हैं, जिससे कम फल मिलते हैं। बदलते मौसम के कारण टमाटर की पैदावार व गुणवत्ता पर काफी प्रभाव पड़ता है, जिस कारण खुले वातावरण में पैदा की गई सब्जियों से अधिक लाभ नहीं हो पाते हैं। साथ ही साथ खुले में उगाई गई टमाटर पर बीमारियों व कीटों का अधिक प्रकोप होता है। अतः इन सब से बचने के लिए टमाटर की संरक्षित खेती पॉली हाउस में सफलतापूर्वक कर सकते हैं। पॉली हाउस में पूरे साल टमाटर की खेती की जा सकती है। किसान भाइयों, टमाटर की अधिक फलन के लिए इसके प्रभेद का सही चुनाव करना बेहतर होता है। टमाटर की केवल अनियमित बढ़वार वाली संकर किस्में जैसे कि NS 4266, नवीन हिमशिखर, अवतार, पंत पॉली हाउस टमाटर 1, पंत पॉली हाउस टमाटर 2, हवाई, पालम टमाटर हाइब्रिड जैसी किस्में ही लगाएं। पॉली हाउस में टमाटर की खेती करने के लिए सबसे पहले गहरी जुताई करनी चाहिए। उसके बाद मिट्टी भुरभुरी कर लेनी चाहिए। 80 से 100 सेंटीमीटर चौड़ी, 30 सेंटीमीटर ऊंची तथा 2 क्यारियों के बीच कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी छोड़नी चाहिए। फिर पहली फसल के लिए 45 किलोग्राम पूर्णतः सड़ी हुई जैविक खाद प्रत्येक वर्ग मीटर क्यारियों में अच्छी तरह से मिला लेनी चाहिए। इसके बाद क्यारियों को रोगाणु रहित करने के लिए 40 ग्राम प्रति लीटर फॉर्मल्डिहाइड का छिड़काव करके काली पॉलीथीन शीट से ढक लेनी चाहिए। 3 से 4 दिनों बाद पॉलीथीन शीट हटा देनी चाहिए। पॉलीथीन शीट हटाने के 2 दिनों के बाद मिट्टी को अच्छी तरह मिला देनी चाहिए, ताकि फॉर्मल्डिहाइड के धुंध पूरी तरह से रोपाई के पूर्व हट जाएं। उसके बाद क्यारियों में ड्रिप लाइन बिछाते हैं, जिससे सिंचाई और उर्वरक दी जाती है। 50:50:50 NPK प्रति किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उर्वरक का प्रयोग क्यारियों में फॉर्मल्डिहाइड छिड़काव से पहले करनी चाहिए। अब पौध तैयार करने की विधि को जान लेते हैं। पॉली हाउस टमाटर की नर्सरी संरक्षित ढांचे में प्रायः मिट्टी रहित मीडिया में प्रो ट्रे में उगाई जाती है।
जिससे रोपाई के दौरान पौधों की जड़ों को कम नुकसान पहुंचती है। साथ ही पौधे रोग रहित और विषाणु रहित रहते हैं। मीडिया तैयार करने के लिए वर्मी कंपोस्ट और कोकोपिट को 11 के अनुपात में मिला लेनी चाहिए। प्रोट्रे को 3 ग्राम प्रति लीटर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से धोने के पश्चात कप्तान 0.2 ग्राम प्रति 100 ग्राम बीज से उपचारित बीज को प्रति कोष 1 बीज 0.5 सेंटीमीटर की गहराई पर स्थापित करके मीडिया से ढक देना चाहिए। जल के छींटे देकर ट्रे को पॉलीथीन शीट से ढक देना चाहिए। 5 से 6 दिनों बाद से पश्चात बीज अंकुरन हो जाते हैं। इसके बाद पॉलीथीन शीट को हटा दें। 500 वर्ग मीटर जमीन में पौधे लगाने के लिए लगभग 5 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। रोपाई की बात करें तो पौध से जब 2 से 4 पत्तियां आ जाएं, तो उसे अच्छी तरह से तैयार क्यारियों में 60 गुना 50 सेंटीमीटर की दूरियों पर लगानी चाहिए। अच्छा हो कि रोपाई दोपहर या शाम के समय की जाए, जिसके फलस्वरूप अच्छी पौध तैयार होती है। सिंचाई की बात करें तो पॉली हाउस में ड्रिप विधि से सिंचाई व उर्वरक देते हैं। पहली सिंचाई रोपाई के तुरंत बाद करनी चाहिए। इसके बाद आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। टमाटर की फसल फूल निर्माण एवं फल बढ़त के समय जल के प्रति संवेदनशील होते हैं। जब पौधों में फूल अधिक मात्रा में आने लगे तब सिंचाई की मात्रा कम कर दी जाती है, क्योंकि इस अवस्था में अधिक मात्रा में पानी देने से फूल गिरने लगते हैं। फल लगने व बढ़ते समय फिर पानी की मात्रा की अधिक आवश्यकता होती है। टमाटर की संरक्षित खेती में कटाई, छटाई और पौधों का सहारा देना भी महत्वपूर्ण है। इसके लिए पॉली हाउस की ऊंचाई के अनुसार 1-2 टहनियां लेकर रस्सी या सुतली से पौधों को सहारा देनी चाहिए और अतिरिक्त टहनियों की काट छांट करते रहना चाहिए। टमाटर को ऊंचाई पर बांधने से फल मिट्टी एवं पानी के संपर्क में नहीं आ पाते हैं, जिससे फलों में सड़ने की समस्या नहीं होती है। फलों की तुड़ाई की बात करें तो फलों की तुड़ाई रोपाई के 70 से 90 दिनों के बाद करते हैं। गर्मियों में 4 से 5 दिनों और सर्दियों में 7 दिन के अंतर पर फलों की तुड़ाई करते हैं। फलों की तुड़ाई बाजार की मांग और दूरी पर निर्भर करता है। किसान भाइयों, इस प्रकार आप संरक्षित खेती के द्वारा लगभग 170 से 180 टन प्रति हेक्टेयर टमाटर की फल का उत्पादन कर सकते हैं।